वेलकम टू एमएससी एजुकेशन। एमएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है द सर्मन एट बनारस और द सर्मन एट बनारस के बारे में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हमें इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, जिनका नाम है बेटी रेनशॉ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना है। और इस चैप्टर को बेटी रेनशॉ ने लिखा है, जो एक भारतीय लेखिका और शिक्षिका थी। चलिए बेटी रेनशॉ के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो बेटी रेनशॉ एक भारतीय लेखिका और शिक्षक थी, जिनका जन्म 1924 में लाहौर, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत में थी, अब पाकिस्तान में हुआ था, और 1994 में उनकी मृत्यु हो गई। वो पाठ्य पुस्तकों के लेखक के रूप में अपने काम के लिए जानी जाती थी, खासकर भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के क्षेत्र में। रेंसो ने लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री प्राप्त की। बाद में वो दिल्ली चली गई, ठीक है। और धीरे धीरे अपने करियर के दौरान रेंसो ने भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए कई पाठ्य पुस्तकें लिखी, जिनमें क्लास 10 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक शामिल है, जिसमें द सर्मन एट बनारस अध्याय शामिल है। वह अपनी पुस्तक एंड सो दे वेयर मैरिड के लिए बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है, जिसका नाम है, ये जो अध्याय है जिसका नाम है द सर्मन एट बनारस, में बेटी रेंसो ने बुद्ध के पहले उपदेश के बारे में लिखा है, जो उन्होंने यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। मैं ये जगह घूम चुका हूँ, सारनाथ गांव बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनोरम, मतलब अच्छा लगता है ये जगह। आप लोग भी जाइएगा घूमने के लिए, तो अच्छा अपना एक्सपीरियंस मुझसे बताइएगा कि कैसा है बनारस। मतलब बहुत ही अच्छा शहर है बनारस। ये अध्याय बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षाओं का परिचय देता है और समकालीन समय में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की प्रासंगिकता भी प्रदान करता है। ये अध्याय बेटी रेंशॉ के द्वारा लिखित एक पुस्तक वैल्यूज एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर से लिया गया, जो 1975 में प्रकाशित हुआ था। कितना में प्रकाशित हुआ था? 1975, ठीक है। वैल्यूज एंड वॉइसेस, ठीक है। तो ये जो अध्याय है ये जो चैप्टर है, सिद्धार्थ गौतम के जीवन का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करने के साथ शुरू होता है, जो बाद में बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद यह बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा का वर्णन करता है, जिसमें उन्होंने 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग को महसूस किया है। कुल मिलाकर यह जो अध्याय है समन एट बनारस, जिसको हिंदी में बनारस में धर्म उपदेश के नाम से हम उसे बोल सकते हैं, बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षाओं का एक मूल्यवान परिचय प्रदान करता है और छात्रों को महत्वपूर्ण सोच, कौशल और पूर्वी दर्शन और धर्म की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। तो चलिए समय को बर्बाद न करके अब हम लोग लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये जो चैप्टर सर्मन एट बनारस के बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अब हम करते हैं। शमन का मतलब क्या होता है? शमन का मतलब होता है उपदेश। जो धर्म के बारे में जो उपदेश दिया जाता है उसे धर्म उपदेश कहते हैं। तो धर्म उपदेश के बारे में बताया गया है, जो कि बनारस में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ आप जाइए, घूमिए, बनारस बहुत ही अच्छा जगह है, एक बार आप जरूर जाइए और मुझे भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि बनारस का एक्सपीरियंस कैसा है। मैं तो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए, गौतम बुद्ध began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में एक राजकुमार के रूप में जीवन आरंभ किया, जिसे सिद्धार्थ गौतम नाम दिया गया। मतलब गौतम बुद्ध जो हैं, ठीक है, वो अपना लाइफ को स्टार्ट किए। अपना लाइफ को कहाँ से स्टार्ट किए? अपना लाइफ वो स्टार्ट किए एक राजकुमार के रूप में, ठीक है। और उनका नाम क्या दिया गया था? सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। और वो कहाँ पे था? वो उत्तरी भारत में राजकुमार के रूप में वो अपना लाइफ को स्टार्ट करते हैं। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। तो 12 वर्ष की उम्र में
उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए भेजा गया और 4 वर्ष के उपरांत मतलब 4 वर्ष के बाद वह एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए लौटा। वो क्या किए, एक होम टू मैरी ए प्रिंसेस, ठीक है, एक प्रिंसेस एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए वो लौटे। दे हैड अ सन एंड lived फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी। अब मान लीजिए वो तो आए, ठीक है, मतलब अब अपना शादी करने के लिए आए थे, तो उनका एक पुत्र हुआ और 10 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 10 वर्ष तक वे राजसी ठाट से रहने लगे। मतलब ठाट बाट उनका एकदम अलग लेवल का था, ठीक है, राजसी एकदम राजा महाराजों की तरह वो रहने लगे। एट अबाउट At about the age of 25, the prince hurt for shielded from the suffering of the world. लगभग 25 वर्ष की उम्र में राजकुमार, जिसने अब तक संसार के दुखों को देखा ही नहीं था, जिसे संसार के दुखों से बचाकर रखा गया था, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। जिसे अब तक संसार के दुखों से बचा करके रखा गया था, और जब वो शिकार करने के लिए गए थे ना, तो संयोग से वो किनको किनको देखते हैं, एक बीमार आदमी को देखते हैं, किनको देखते हैं, ए सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखते हैं, एक वृद्ध आदमी को देखते हैं, ठीक है, जो बूढ़े आदमी हैं उनको देखते हैं, और एक, ठीक है, वृद्ध आदमी को देखने के बाद एक मृतक का जो अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, वो यात्रा को वो देखते हैं, ठीक है, प्रेजेंशन का मतलब होता है यात्रा या जुलूस, ठीक है, एंड फाइनली और अंत में एक मॉन्क को देखते हैं, वो एक भिक्षुक को देखते हैं जो भिक्षा मांगते देखा जा रहा है, ठीक है। दीज साइट्स, ये सब दृश्य जो है ना, सो मूव्ड हिम, उन्हें पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देते हैं, दैट ही एट वंस वेंट आउट इन टू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। तो इन सभी दृश्यों को देख करके वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वह तुरंत ही जो दुख उसने देखे थे, ठीक है, जो दुख वे देख चुके थे, उनसे संबंधित उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो बाहर संसार में निकल पड़े। मतलब वो देखिए, इनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, इनलाइटमेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान, एकदम उच्च आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, वो फाइनली बाहर निकल जाते हैं कि नहीं, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना ही है, ठीक है, कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब उनके दुख से ना वो दुखी हो गए थे कि आखिरकार मतलब इतना दुख छाया हुआ है। ही वंडर्ड फॉर 7 years, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो जो संत हैं, जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, वो 7 वर्षों तक इधर उधर, ठीक है, भटका मतलब विचरण करते रहे, भटक रहे थे 7 वर्षों तक, ठीक है, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है, और अंत में, ठीक है, कहाँ बैठ गए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, वेयर ही वॉर्ड टू स्टे, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वहाँ पे ही वो, जहाँ पे उन्होंने प्रतिज्ञा ली टू स्टे, रहने के लिए, कब तक रहने के लिए वहाँ पे वो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, इनलाइटमेंट केम, ठीक है, और अंटिल इनलाइटमेंट केम, और जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जब तक ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्ति ना हो जाए, तब तक वो वहीं उस पीपल के वृक्ष के नीचे एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री ऑफ विजडम, तो उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा, जिसे ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। एंड बिगेन टू टीच, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाना अर्थात उपदेश देना स्टार्ट कर दिया। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, और नए ज्ञान को बांटना आरंभ कर दिया, ठीक है, अपना वो ज्ञान कैसा है, उस समय वो बुद्ध का जो ज्ञान था ना, ठीक है, वो मतलब बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है, प्रसिद्ध हो गया था गौतम बुद्ध का जो ज्ञान था वो बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, ठीक है, और उस क्षण, ठीक है, एट दैट पॉइंट, और उसी क्षण में,
ठीक है, ही बिकेम नोन एज, ठीक है, वो जाने जाने लगे, कौन से नाम से वो प्रसिद्ध हो गए, वो बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। द अवेकेंड, जो जागृत है, और द इनलाइटेंड, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, बनारस सिटी में दिया। मोस्ट हॉली ऑफ द टिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गेंजीज, ठीक है, रिवर जो गंगा नदी है ना, वो स्नान के क्षेत्र में सर्वाधिक पवित्र है, सबसे पवित्र माना जाता है। दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, ठीक है, और उनके द्वारा जो दिया गया धर्मोपदेश है उनको सुरक्षित रखा गया है। एंड इज गिवन हेयर, और ये नीचे दिया गया है, ठीक है, नीचे दर्शाया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यह एक अबोध्यगम प्रकार के दुख के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का एकमात्र एक ही पुत्र था, ठीक है, एकमात्र एक पुत्र था। एंड ही डाइड, और वो मारा गया था, वो उसका मृत्यु हो गया था। इन हर ग्रीफ सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, ठीक है, और अपने दुख में वो अपने मृत बच्चे को अपने अपनों के पास लेके गई, ठीक है, अपने आस पड़ोस के पास लेके गई, ठीक है, उनसे दवा के लिए पूछने लगी। एंड द पीपल सेड सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, ठीक है, द बॉय इज डेड, और लोगों ने ये कहा कि उसने अपनी सुध-बुध खो दी है, क्योंकि बालक तो मर चुका है, ऑलरेडी बालक मर चुका है, तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन दिया जाए, ठीक है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन, ठीक है, और अंत में, ठीक है, किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसके निवेदन का उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवा नहीं दे सकता, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन, या मान लीजिए उसे डॉक्टर कहते हैं, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, ठीक है, और वह जो लड़की है, किसा जो गौतमी है, ठीक है, वो बोलती है उसे, प्रार्थना करती हूँ मुझे बताइए श्रीमान वो कौन है, ठीक है। एंड द मैन रिप्लाइड, और वो मैन रिप्लाई देता है, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, शाक्य मुनि के पास जाओ, ठीक है, जिन्हें क्या बोला जाता है, बुद्धा, वो शाक्य मुनि के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी कहाँ चली जाती है, बुद्धा के पास चली जाती है, ठीक है, वो किसा गौतमी बुद्धा के पास गई और रोने लगी, और बोलती है, लॉर्ड, हे प्रभु एंड मास्टर, मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वो मेडिसिन दे दीजिए, मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मैं अपने बच्चे को ठीक कर सकूँ, जो मेरे बच्चा को ठीक कर दे। द बुद्धा एंसर्ड, और बुद्धा ने आंसर दिया, ठीक है, उसने क्या बोला, बुद्धा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर, ठीक है, सरसों का जो बीज होता है, सरसों का जो दाना होता है, ठीक है, जो जिसको सरसों ही बोला जाता है, मुझे मुट्ठी भर सरसों दे दीजिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, ठीक है, और जब वो लड़की, ठीक है, जब वो लड़की ऐसा उसे मतलब हर्ष से, उस लड़की ने जब उसे ये लाने के लिए वचन दिया, और वो उस समय क्या हो गई थी, बहुत खुश हो गई थी कि चलो ठीक है, यहाँ एक मुट्ठी तो सिर्फ सरसों का दाना ही देना था। द बुद्धा एडेड, और बुद्धा ने उसके बाद और एक बात बोला, क्या बोला, ठीक है, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, और मस्टर्ड जो सीड है उसी घर से होना चाहिए, लिया जाना चाहिए, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट चाइल्ड, जहाँ पे कोई भी अपने बच्चों को नहीं खोया होगा, हस्बैंड अपने पति को नहीं खोया होगा, पेरेंट कोई भी अपने माता पिता को नहीं खोया होगा, या फ्रेंड कोई भी अपने दोस्त को नहीं खोया है, ठीक है, उस घर से मुझे क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर, मतलब घर घर चक्कर काटने लगी। एंड द पीपल पीटिएड हिम हर एंड सेड, ठीक है, और लोगों को ना उस पर दया आती थी और कहते थे, हियर इज़ मस्टर्ड सीड, ठीक है, ये लो मस्टर्ड का सीड लो, ठीक है, सरसों का, टेक इट, ले लो इसे,
बट वेन, लेकिन जब सी आस्क्ड, वो पूछती थी, डिड ए सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई बेटा या बेटी या पिता या माँ आपके घर में या आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है, सदस्य जो मरा है? दे एंसर्ड हर, ठीक है, तो वे लोग उसको उत्तर देते हैं, बोलते हैं, अलास द लिविंग आर फ्यू, जीने वाला इंसान जो जीवित है वो बहुत कम है, बट द डेड आर मेनी, लेकिन हमारे घर में मृत्यु बहुत लोगों की हो गई है, मृत्यु बहुत लोगों की हुई है। जीने वालों की संख्या क्या है? बहुत कम है, लिविंग का संख्या बहुत कम है, लेकिन मृत्यु होने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डिपेस्ट ग्रीफ, डिपेस्ट ग्रीफ का मतलब होता है एकदम गहरा दुख, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमें हमारा गहरा जो दुख है ना उसे याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट, और वहाँ एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रिय सदस्य की मृत्यु न हुई हो। आइए यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग क्या बोला जाता है। कीसा गौतमी बिकेम वेरी वियरी एंड होपलेस, कीसा गौतमी बहुत ही थक गई थी और निराश हो गई थी। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और रास्ते के किनारे बैठकर शहर की रोशनियों को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वेयर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जो टिमटिमाती थी और फिर बुझ जाती थी, ठीक है, फ्लिकर्ड अप का मतलब टिमटिमाना और एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना, ठीक है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर, ठीक है, और अंत में, ठीक है, जो रात का जो समय था, जो डार्कनेस था, अंधकारपन था ना, वो हर जगह अपना साम्राज्य को फैला लेता है, ठीक है, हर जगह अपने साम्राज्य को फैला लेता है। एंड सी कॉन्सीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने मनुष्य की नीति को माना, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसने मनुष्य की नियति को माना कि उसका जो जीवन है ना वो टिमटिमाता है और फिर बुझ जाता है। मनुष्य मतलब ये है कि मनुष्य एक समय क्या होता है, जीवित रहता है, सब कुछ उसके साथ होता है, और वो जब वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो उसके साथ लाइफ में सब कुछ अंधकार ही अंधकार, कुछ नहीं बचा होता है, ठीक है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, ठीक है, और फिर उसने आप को, ठीक है, अपने आप में सोचा, उसने अपने आप में सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, ठीक है, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए समान है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, ठीक है, वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखिए वैली ऑफ डिसोलेशन का मतलब है कि देखिए एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सॉरो, एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख ही दुख हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी दुख हो, ठीक है। येट इन द वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टेलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, तो इस लाइन में, ठीक है, ये से लेकर के यहाँ तक बताया जा रहा है कि फिर भी इस दुखमय संसार में एक मार्ग ऐसा है जो उसे अमरता की ओर ले जाता है, जिसने सभी स्वार्थों का समर्पण कर दिया हो, ठीक है, फिर भी कोई तो ऐसा होगा अमरता, इमॉर्टलिटी का मतलब क्या होता है? अमरता, ठीक है, और सेल्फिशनेस का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है, मतलब निस्वार्थ भावना से, ठीक है, जो काम करता है, ठीक है। पाथ का मतलब होता है रास्ता, लीड्स का मतलब होता है ले जाना, ठीक है। वैल्यू ऑफ आइसोलेशन के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। द बुद्धा सेड, गौतम बुद्ध बोलते हैं, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, बुद्धा ने कहा इस संसार में जो नश्वरों का जो जीवन है ना वो परेशानी से भरा है और संक्षिप्त है। क्या है? परेशानी से भरा हुआ है, ठीक है, और संक्षिप्त है, ठीक है, एकदम छोटा है और पीड़ा से जुड़ा हुआ है और पीड़ा ही पीड़ा है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइडिंग डाइंग, क्योंकि कोई ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा वे जिन्होंने जन्म लिया है मृत्यु से बच सके, ठीक है, मृत्यु से आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज में पहुंचने के बाद, ठीक है, मतलब जब इंसान क्या होता है, देयर इज़ अ डेथ,
देयर इज अ डेथ। बोला जा रहा है कि ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे मृत्यु से हम बच सकते हैं। कब? जब हम एक एक अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, ओल्ड एज में जब पहुंच जाते हैं ना, तो देयर इज अ डेथ। तो अब क्या होता है? डेथ ही डेथ का हम लोग मतलब मृत्यु का ही इंतजार करते हैं। ठीक है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। ठीक है। अब मृत्यु का तो हम लोग इंतजार करते हैं और मृत्यु ही होना है। जीवित प्राणी ऐसे ही प्रकृति के हैं। ठीक है। जितने भी जीवित प्राणी हैं ना, वो ऐसे ही प्रकृति के हैं। उनको मतलब जो जिंदा है, जो जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होगी ही होगी। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। पका हुआ फल को भी ना ये डर लगता है कि जैसे वो पक जाएगा ना, अब वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। ठीक है। और जो जैसे पके हुए फल को गिरने का खतरा अधिक होता है, वैसे ही नश्वर जो प्राणी होते हैं जिनकी मृत्यु निश्चित है, जब जन्म लेते हैं तब ही से ही मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है। ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बिगिनिंग बिंग ब्रोकन। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने, ठीक है, एक कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन के बारे में भी, एक मिट्टी के बर्तन के द्वारा एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे कि मिट्टी के सभी बर्तन जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं ना, टूटने से ही उनका क्या होता है? अंत होता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। ठीक है। और इसी तरह नश्वर का जीवन भी इसी प्रकार का है। बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फुल्स एंड दोज हु आर वाइज। जो यंग है, जो एडल्ट है, जो मूर्ख है, जो बुद्धिमान है, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। और सभी को क्या होगा? एक ना एक दिन, ठीक है, मृत्यु की शैया पर लेटना ही होगा। मृत्यु के शक्ति से गिर जाते हैं सभी कोई। ठीक है। ये मृत्यु का पावर ही इतना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। ठीक है। मृत्यु के से गिर ही जाते हैं क्योंकि सभी मृत्यु से बंधे हैं। कोई भी एक ऐसा नहीं है जो मृत्यु से नहीं बने हैं। ठीक है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। वे जिन्हें मृत्यु द्वारा विजित कर लिया जाता है, जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन। एक पिता अपना बेटा को नहीं बचा सकता है। नर किंसमैन देयर रिलेशंस। ठीक है। एक पिता जैसे अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है, ठीक है, न ही एक संबंधी अपने रिश्तेदार को बचा सकता है। ठीक है। संबंधी भी अपने रिश्तेदार को नहीं बचा सकता है। ठीक है। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली। ठीक है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि ध्यान देने की बात यह है ना कि जब रिश्तेदार देख रहे हैं और गहन विलाप कर रहे हैं, जब रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं और गहन, लेमेंटिंग का मतलब होता है, ठीक है, एकदम शोक मनाना। ठीक है। डीपली, एकदम गहन, एकदम गहरे रूप से वो शोक मना रहे हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। और क्यों? एक एक करके जो नश्वरों को ले जाया जाता है। ठीक है। कैसे ले जाए? लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। जैसे एक बैल को बूचर खाने ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके। अतः यह संसार जो है ना, वो मृत्यु व क्षय से आक्रांत है। Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। इसीलिए, ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो दुख नहीं करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी दुख नहीं करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति क्योंकि क्योंकि वे ना इस संसार के तौर तरीके जानते हैं। उन्हें पता है कि ये संसार कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑप्टेन पीस ऑफ माइंड। न तो रोने से और न ही दुखी होने से किसी को दिमागी शांति की प्राप्ति होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और इसके विपरीत उसका दुख बढ़ जाएगा। अगर आप दुख कीजिएगा ना, किसी भी चीज़ के लिए दुख कीजिएगा, तो आपका क्या होगा? दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका शरीर में भी कष्ट होगा। ठीक है। तो ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। और वो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लेगा? बीमार कर लेगा, कमज़ोर कर लेगा। ठीक है। ये द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। क्योंकि उसके दुख के द्वारा, ठीक है, दुख के द्वारा क्या डेड को सेव किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ठीक है। डेड को सेव नहीं किया जा सकता है। डेड जो जो जा चुके हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं।
ही हु सीक पीस, वह जो शांति की तलाश करता है, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, द कंप्लेंट एंड ग्रीफ। वह जो इंसान है ना, जो शांति खोजता है, उसे विलाप, शिकायत व दुख का तीर बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, दुख का तीर बाहर निकाल देना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरोज, ठीक है, वह जिसने तीर निकाल दिया है ना, वो क्या हो जाएगा, हैज़ बिकम कंपोज्ड, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ठीक है, और शांत हो गया होगा, दिमागी शांति प्राप्त कर लेगा। वो क्या होगा, जो इंसान अपने मन से दुख दर्द का पीड़ा और तीर को जो निकाल लेगा ना, वही सच में क्या होगा, पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करेगा, उसका दिमाग शांत हो जाएगा। ठीक है, दिमाग शांत हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला जा रहा है, ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। अब जैसे कि मान लीजिए आपके मन में दुख है और आप दुख को पाल करके रखते हैं, तो आपका दुख धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दिमागी शांति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो दुख को हटा देना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं होना पड़ेगा। और इस लाइन में बोला गया है कि वह जिसने सभी दुखों को मतलब सभी दुखों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया हो, वह दुख से मुक्त हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा। जो ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब छुटकारा प्राप्त कर लेना। ऑल सॉरो, सॉरो का मतलब होता है दुख। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फ्री फ्रॉम सॉरोज एंड ब्लेस्ड। ठीक है, वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो एकदम पवित्र हो जाएगा। उससे मतलब देखिए इसका सोर्स कहाँ से है, ये सोर्स है, इसके जो ऑथर हैं इनका नाम है बेटी रेनशॉ, और ये कहाँ से लिया गया है, वैल्यूज़ एंड वॉइसेस ए कॉलेज रीडर। ठीक है, ये सोर्स है बेटी रेनशॉ, वैल्यूज एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर, जिसका जो कब हुआ था, 1975 में। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आप लोगों को यह जो पाठ है समझा सका, और अगर आप इस पाठ को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।